नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मेरे कितने स्कोर हैं इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा। ये सब चीज़ों के बारे में सब कुछ चर्चा करने वाला हूँ। कल ही इसका पेपर हुआ, और पिछली बार मैंने ग्रुप सी का दिया था एग्ज़ाम, तो कुछ नंबरों से मेरा रह गया था जो हो नहीं पाया था। उसका कुछ कारण था, मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी, इसकी वजह से नहीं हो पाया था। और मैंने इस बार ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भरा था, कुछ कारणों से नहीं भरा था। मैंने इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, ग्रुप डी का पेपर मैंने दिया भी था। फ़िलहाल के लिए मैं उसी सेम पोस्ट के लिए जॉब कर रहा हूँ रेलवे में। मैट्रिक मेंटेनर ग्रेड 4 पे हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ किसी अदर डिपार्टमेंट में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जॉब थोड़ी सी टफ होती है। तो कल मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, और यहाँ पर मैं बताऊँ तो क्वेश्चन पेपर मेरे हिंदी में मैं बताऊँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हो गए। उसका कारण ये था कि मैंने हिंदी में यूपी लेखपाल के लिए पढ़ा था, उसके बाद से तब से मैंने हिंदी नहीं पढ़ी थी। तो इसकी वजह से मेरी हिंदी में लगभग 21 क्वेश्चन ही सही हुए, 21-22 क्वेश्चन ही, और बाकी सारे क्वेश्चन और गलत हो गए। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि हिंदी जितना सही होना चाहिए था, जितना मुझे उम्मीद थी, उतनी हुई नहीं। क्योंकि हिंदी का पेपर मतलब ओवरऑल पेपर तो ठीक ठाक ही सरल ही था, लेकिन हिंदी जो था, हिंदी इसका लगभग काफ़ी सिंपल पूछा था, उतना टफ भी नहीं पूछा था। और मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मैंने सोचा नहीं था कितना अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ के किया। मैंने पहले इंग्लिश पढ़ा हुआ था, फिलहाल मैं इंग्लिश की तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने कोई टेस्ट भी इसके नहीं दिए थे, वैसे ही मैं केवल गया था। फिर भी इंग्लिश मेरे लगभग 14, लगभग 14 के आसपास सही हैं। हिंदी मेरे 22 सही हैं, और 14 के आसपास जो है मेरे ये सही हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन सही है। और वहीं पे मैं बात करूं तो जीके भी ठीक ठाक था। जीके को मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैंने टोटल जो ओवरऑल अपना स्कोर अभी तक मिलाया हुआ है, 2 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश के जो मैंने वहाँ पे पेपर में टिक नहीं मारे थे, उसका कारण ये था कि वहाँ पर उन्होंने ओएमआर की ब्लैंक कॉपी दी नहीं, तो मैंने पेपर में ही टिक मारे थे। जो मैंने टिक 2 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में मैंने टिक, मतलब उसमें मैं भूल गया था टिक मारना, लेकिन जैसे लगभग 98 के आसपास मैंने क्वेश्चन को टिक किया था, यानी पेपर में ही। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने पेपर में मतलब टिक किया था मैंने। और यहाँ पर अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर आप देखेंगे मैंने वो टिक कर दिया था यहाँ पर। उससे क्या होता है, उससे ये पता चल जाता है कि मैंने कितने क्वेश्चन किए, क्योंकि मुझे पता था कि जब इसमें इन्होंने ओएमआर शीट को दिया तो उसमें कोई ब्लैंक कॉपी नहीं थी, तो मैं जान गया कि ये कोई कॉपी देने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें मैंने पेपर में टिक मार लिया, ताकि मुझे मिलाना होगा। तो उतने अच्छा पेपर तो हुआ नहीं फ़िलहाल, क्योंकि मैंने उतने इसकी स्पेशल तैयारी भी नहीं की थी। मैं तैयारी आरआरबी जूनियर इंजीनियर की कर रहा हूँ, सीबीटी 2 की। तो इसका पेपर मैंने जाके दे दिया, केवल कि मैंने फॉर्म भरा था इसलिए दे दिया। तो मेरे अभी जो है 79 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 79 क्वेश्चन मेरे काट पीट के क्या लगभग 100 मैंने पूरे अटेम्प्ट किए थे, 79 सही बन रहे हैं। और यहाँ पर मतलब 2 क्वेश्चन जो पेंडिंग में है, उसका तो अभी पता नहीं है क्या मैंने किया है क्या नहीं। अब मुझे लगता है कि जो ये आंसर की वगैरह जब देंगे, तो उस समय ये ओएमआर शीट को भी देंगे, क्योंकि उस समय स्कैनिंग की जा रही थी, आपने देखा होगा सबकी स्कैनिंग हुई थी। तो मुझे लगता है देंगे। तो मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 79 बन रहा है। आपका कितना बन रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।